बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में पहले से ज़्यादा जोश व खरोश और अवामी वलवला नज़र आ रहा है। अवाम 7 जून को अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। बदकिस्मती से हमसे 9 सीटें छीन ली गईं। इस बार अवाम गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाद सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ जमातें अवाम दुश्मन नज़रियात रखती हैं और उन्हें अवामी मसाइल का कोई भी एहसास नहीं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अवाम का एतमाद मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से 3 नस्लों का रिश्ता मौजूद है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 18वीं तरमीम के तहत मज़ीद हुकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और 7 जून को अवामी ताकत की जीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान से कहा है कि वक्त आ गया है कि मुआहिदा कर ले, उम्मीद है कि नताइज बहुत अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान इस बार मुत्तफिक है, वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमें बताया गया है कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरान के ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म होने पर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकियों ने साबित कर दिया कि वो सिफारतकारी की नहीं बल्कि मिसाइलों की ज़बान बेहतर समझते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में इब्राहिम रज़ई ने ईरानी मुसल्लह अफवाज और बिलखुसूस पासदारान इनकलाब की बहरी और फ़िज़ाई फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और उनकी कारकर्दगी को सराहा। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ऑयल टैंकर और कशम जजीरे पर मुबैना अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों में कशम जजीरे पर वाक़ एक टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुँचा है। यह हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 6 ममालिक के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते किए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और मिस्र के फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते किए हैं। अलामी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तमाम 6 ममालिक को अमरीकी हमलों के जवाब में की जाने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया। कहा कि हक़ के दिफा के तौर पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जवाब में अमरीकी इजरायली जहाज़ पर बहरी मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बूकर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ईरान के मामले पर आड़े हाथों ले लिया। सेनेट में पेशी के मौके पर कॉरी बूकर ने कहा कि आखिर अमरीका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है, डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ने पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख भी नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। ईरान को इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। मार्को रूबियो के मुताबिक आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है, पहले उन पर इनकारी था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिले में कारोबार बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन के बाकायदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे तक बंद किए जाएंगे, जबकि शादी हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक सिर्फ खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल, सब्जी फरोख्त करने वाली दुकानों को रात 11 बजे तक की मोहलत दे दी गई। हुकूमत ने बाज़ शोबों को उन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिया जिनमें मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स और फ्यूल स्टेशंस पर नए औकात कार का इत्तलाक नहीं किया जाएगा और वो हस्ब मामूल अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। काबीना डिवीजन ने सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि नए औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के एक वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की मईशत, आइंदा बजट और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में मुल्क की पहचान है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत और निजी शोबे की शराकत दारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है।
پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت کو اہمیت دی جاتی ہے اور حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید اس بات کا یقین دلایا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہوں گے۔ کاروبار دوست پالیسیز کے باعث معیشت مستحکم ہوئی ہے اور سرمایہ کاریوں کو اعتماد بحال کیا جا رہا ہے، جبکہ صنعت، زراعت اور آئی ٹی کے شعبے کی ترقی سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اسی حوالے سے پائیڈ نے شواہد پر مبنی فریم ورک بھی تجویز کر دیا ہے۔ پائیڈ نے موجودہ کم از کم اجرت 40,000 روپے کے مقابلے میں آئندہ مالی سال کے لیے 12.5% اضافے کی تجویز دی ہے۔ پائیڈ کی رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب، پیداواری تقریبات اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2026 کے جولائی تا اپریل عرصے میں اوسط افراط زر 6.19% رہی اور اپریل 2026 میں سال بسال افراط زر 10.9% تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کے وفد نے ملاقات کی، جس میں انسانی ترقی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی توجہ صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبوں کی بہتری پر مرکوز ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی نوجوان آبادی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور افرادی قوت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مہارتیں فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کے وفد نے غذائی قلت کے خاتمے، تعلیم کے فروغ اور معیاری صحت سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ فریقین نے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت اور تعلیم کی خدمات کو مؤثر بنانے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ صحت اور تربیتی اداروں کے درمیان مضبوط روابط استوار کرنے اور نجی شعبے کی شمولیت بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرول تو سستا ہو گیا، مگر سستے پیٹرول کے اثرات اب تک عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اب تک کوئی واضح کمی دیکھنے کو نہیں آئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب فیول مہنگا ہو تو کرائے فوراً بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی مسافروں تک نہیں پہنچ رہا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد شہریوں نے ریلیف کی امید تو باندھی، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ کرایوں میں کوئی نمایاں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ حکومت کیوں نہیں سوچتی ہے کہ آپ نے اتنا پیٹرول بڑھا دیا ہے کہ ہر چیز پہ اور ہر چیز کے اوپر بوجھ بن کے رہ گیا ہے، اور سبزی منڈی کہاں بنا دی ہے، اور یہ جو لوگ آپس میں ایک 10 روپے کے لیے لڑتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور سر پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے کیس آ چکے ہیں کہ یار کرایہ بڑھا دیا ہے، حالانکہ 2 روپے کرایہ، 4 روپے پیٹرول مہنگے ہے تو کرایہ ہمارا وہی ہے جو پہلے لیتے تھے۔ دیکھیں، اس کا یہی سمپل سا حل ہے کہ عوام کو خود نکلنا پڑے گا۔ جیسے بنگلہ دیش کی عوام باہر نکلی تھی، اپنے حق کے لیے لڑی۔ میرا خود کا اپنا امپورٹ کا کاروبار تھا، یہ جنگ کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہوا۔ میں گریجویشن کیا ہوا، میں خود آج بائکیں چلا رہا ہوں۔ وہ ٹرانسپورٹر بھی صحیح ہے، اس کا بس والے ہیں، وہ میں رہتا ہوں کوئمہ آباد، اب یہاں سے کرایہ لیتے تھے 30 روپے، اب ان لوگوں نے کر دیا ہے 50 روپے، تو ایک فی بندے پہ 20 روپے کما رہے ہیں۔ تو ان کا بھی حق ہے، ان کا ڈیزل جلتا ہے، ڈیزل کا ریٹ بھی ہے 345 روپے لیٹر ہے۔ پیٹرول سے سستا ہے، لیکن ان کا کام بنتا ہے عوام کو ریلیف دینا گاڑی والوں کو، بٹ کیا مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز میں مافیا ہے۔ آج کس میں مافیا نہیں ہے؟ ٹرانسپورٹ میں مافیا ہے، شیئرنگ آٹوز میں مافیا چل رہا ہے، یار لوکل رکشوں میں مافیا ہے، نہیں ہے ایک مافیا بائکیا میں نہیں ہے، نہیں ہے ایک مافیا گاڑی والوں کے پاس نہیں ہے جو گاڑی چل رہی ہے روڈ۔ جب پیٹرول جو ہے نا مہنگے ہوتے ہیں تو ایک دم کرایہ بڑھاتے ہیں، اور جب سستا ہوتا ہے تھوڑا بہت سستا ہوتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ کرایہ کم کر، اور یہ پھر کرایہ کم نہیں کرتا، وہی لیتا ہے جو پہلے سے چلتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کرایوں میں فوراً اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب قیمتیں کم ہو تو ریلیف کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بعض موٹر سائیکل سواروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ای چلان کے خوف سے کئی مرتبہ لمبے راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں، جس سے ایندھن کی بچت کا فائدہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में कमी का असल फायदा उस वक्त सामने आता है जब ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी आए, बसूरत दीगर रिलीफ सिर्फ एदादो शुमार तक महदूद रह जाता है। शहरियों का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का फायदा अमली तौर पर आवाम तक पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्ट किरायों पर मौसर निगरानी की जाए और मुसाफिरों को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि आवाम के नजदीक सिर्फ पेट्रोल सस्ता होना काफी नहीं, किरायों में कमी भी जरूरी है। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची सिटी कोर्ट ने मुबैया मनशियात स्मगलर अनमोल और पिक्की को अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पुलिस की जानिब से दायरा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मुल्ज़िमा अनमोल और पिंकी एक हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमा है और उसे अदालत में पेश करने से अमन अमान की सूरत हाल मुतासर होने का भी खदशा है। मुल्ज़िमा को वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाज़त दी जाए। इसी के साथ साथ अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुल्ज़िमा को 8 मुख्तलिफ मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने करार दिया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुल्ज़िमा की फ़िज़िकल कस्टडी में अदालत में पेशी ज़रूरी नहीं। जब भी अदालत तलब करे मुल्ज़िमा को पेश होना होगा। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार से चीनी काउंसिल जनरल योंग की मुलाकात, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी काउंसिल जनरल की सिफारती खिदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। चीनी काउंसिल जनरल ने हुकूमत सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से फराहम किए जाने वाले ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीनी काउंसिल खाने के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहिमी एतमाद, एहतराम और देरीना ताउन पर मबनी है। मुलाकात के अख्तिताम पर वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी काउंसिल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी फरीज़े हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच गए, जहाँ एयरपोर्ट पर सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाली तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं और उन्हें फूलों के हार भी पहनाए गए। मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि हरमैन शरीफैन में पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। फरीज़े हज अदा करने वाले तमाम हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हज सबर, इखलास, बर्दाश्त और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देने का अजीम दर्स देता है और मुसलमानों को इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम भी देता है। कराची में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत गुल प्लाजा मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मुतासरीन के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सानिया गुल प्लाजा की कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए और जिम्मेदारान को कानून के कटघरे में लाया जाए। उनका कहना था कि वाक़े में मुलव्विस KMC के करप्ट अफसरान को बरतरफ किया जाए और मुतासरीन को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सानिया गुल प्लाजा की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर आयद होती है और अब तक हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई अफराद नहीं बल्कि कई ख़ानदान इस सानहे में मुतासिर हुए और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जज्बाती और इक्कत आमेज मनासिर एक माँ अपने दूसरे शौहर के साथ रवाना हो गई और उसकी 8 बेटियां ज़ारो कतार रोती रह गईं। अदालत ने खातून शबनम बीबी को उनके शौहर गुलाम हुसैन के साथ जाने की इजाज़त दे दी। समाअत के दौरान खातून ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो गुलाम हुसैन के साथ रहना चाहती हैं। फैसले के बाद बेटियों की आहो बका ने हर आंख को नम कर दिया। बेटियों ने वालिदा को रोकने की कोशिश की। एक बेटी का कहना था कि उनकी वालिदा ने अदालत में उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से घंटों तवील लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा हुक्काम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है। हुक्काम ने बताया कि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के शेड्यूल की पाबंदी नहीं कर रही। मुख्तलिफ इलाकों में फॉल्ट ताख़ीर से दूर करने की शिकायत भी मौसूल हैं। हुक्काम के मुताबिक बिजली सार्फिन की जानिब से घंटों तवील लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई हैं। शहर कायद में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। इन आवारा कुत्तों से बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भी महफूज ना रहे।
साल के इब्तदाई 5 माह में सकगजीदगी के 3 बड़े अस्पतालों के हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक 21,000 से जायद शहरी सकगजीदगी का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में देखते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुकी। गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों के झुंड शहरियों के लिए खतरनाक साबित होने लगे। शहर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफे के साथ सकगजीदगी मुतासरीन में बच्चों की तादाद ज्यादा हो रही है। डॉग बाइट के मुतासरीन की बड़ी तादाद सिविल, जीना और इंडस अस्पताल का रुख करती है। सिविल अस्पताल में युक्म जनवरी से 31 मई तक 6,691 केसेस रिपोर्ट हुए। जीना अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक रवा साल अब तक 6,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मुतासरीन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। केसेस हैं हमारे पास डॉग बाइट के, तकरीबन हमारे पास जनवरी से लेके जो जून तक का डाटा, यानी आप मई तक की बात करें तो तकरीबन 6,200 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। इसमें ऑल ओवर कराची, हमारे इंटीरियर सिंध से जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो सब शामिल है इसमें। और पुराने केसेस की बात करें तो तकरीबन हमारे जो पुराने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं दोबारा वो 8,000 हुए हैं, यानी मजमूई तादाद हमारे तकरीबन 6,000 से 8,000 है, जो कि हमारे पास इस 6 महीने में रिपोर्ट हो चुकी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कुत्ते के काटने के बाद फौरी वैक्सीन न लगवाना जानलेवा साबित हो सकता है। शहरियों को चाहिए कि फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें और जख्म को साफ पानी से धोएं। इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद आवारा कुत्तों के शहरियों पर बढ़ते हमले शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुके हैं। अब देखना यह है कि मुताल्लिका इदारे इस संगीन मसले के हल के लिए कब अमली इक़दाम करते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ हबीब, NTA न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और डकैती मज़ाहमत के वाक़यात में खातून समेत 3 शहरी ज़ख्मी हो गए। सकन पुलिस ने कराची की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले दुल्हा समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने भैंस कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले दूल्हा गुल हसन समेत 7 मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में शाहजेब, शहरियार, आमिर, अजीम, शुएब और जोएब शामिल हैं। मुलजमान हवाई फायरिंग के बाद फरार हो गए थे, ताहम कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पिस्तौल, एमुनेशन भी बरामद हुए, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। बल्दिया टाउन 12 नंबर के करीब फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कासिम में नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके 50 साल नज़ीर को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की तलाश के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। उधर लांडी शेरपा कॉलोनी में नामालूम सिंध से आने वाली गोली लगने से अफशा नामी की लड़की जख्मी हो गई। रेस्क्यू काम ने जख्मी लड़की को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।